नाज़रीन, 5 फरवरी तजदीद अहद वफा का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। ये दिन मजलूम कश्मीरी आवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का ऐलान है, एक ऐसा अहद जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद, कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए वज़ीर आला सिंध भी मैदान में। पीपल्स चौरंगी में रैली की क़यादत की। वज़रा, IG, सिविल सोसाइटी, तलबा की भी शिरकत। कश्मीरियों के हक में नारे। मुराद अली शाह बोले, भारत ने मुज़ालिम की नाक़ाबिल फरामोश दास्तान रकम की। कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मसला कश्मीर पर कौम बिला तफरीक यकसुबा है। कश्मीर के लोगों ने यह फैसला किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उस वक्त हिंदुस्तान ने नाजायज़ तौर पे, गैर कानूनी तौर पे कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजी, और जब उन्होंने देखा कि उनकी फ़ौजों को शिकस्त हो रही है तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कहा कि हम कश्मीर के लोगों को खुद फैसला करने देना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो कि हमेशा जमहूरियत पे, हमेशा लोगों की राय पे यकीन रखता है, उन्होंने कहा बिल्कुल। और उस वक्त से आज तक जो कश्मीर के लोगों का हक़ खुद इरादियत है उसको हिंदुस्तान पामाल कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज के दिन हम ना सिर्फ मुल्क भर में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए छुट्टी का दिन भी करार दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, जो 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने करार दिया था। और ये अहद करते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुज़ालिम हैं, जो इंसानी हुकूक की पामाली है कश्मीर में, इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और आलमी दुनिया को कहते हैं कि जो वादा कश्मीर के हमारे बहनों और भाइयों के साथ हुआ था उस वादे पे अमल करें। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। 5 फरवरी यौमी यकजहती कश्मीर पाकिस्तान भर की तरह जो है कराची में भी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में औरंगी टाउन की जानिब से भी जो है मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। हाजी जमील ज़िया उसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं औरंगी टाउन के। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा आज के इस अहम दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप कौम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टाउन चेयरमैन जमील ज़िया, TMC औरंगी, और हमारे तमाम यहाँ के जो TMC औरंगी के तमाम अफसरान और यहाँ के तमाम जो 17 जो हमारे महकमे हैं उसमें जो है हमारे जो है एजुकेशन के हैं, हमारे जो है मेडिकल के हैं, तमाम जो है यहाँ पर स्टाफ आज जो है यौम कश्मीर डे 5 फरवरी हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं यहाँ पर। उनके साथ ये इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पर जो है यहाँ से 4:45 तक जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ के लिए जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम जो है चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है उसका किरदार बड़ा मायूस कुन दिखाई देता है, उसको किस तरह का किरदार अदा करने की ज़रूरत है इस सारे मामले पे? देखिए, बैनुल-अक़वामी जो है किरदार जो कह रहे हैं कि मायूस कुन है, ऐसी बात नहीं है। वो वहाँ पे हमारे जो बैनुल-अक़वामी जो है हमारे लोग हैं वो भी जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है कश्मीरी भाइयों के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला जो है हमारा कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर को जो है एक दिन हमारा जो है पाकिस्तान का वो हिस्सा होगा और वो आज़ादी के साथ पाकिस्तान में जैसे हम सुकून की ज़िंदगी गुजारे उसी वो भी सुकून की ज़िंदगी। बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर एक दिन बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा और वो दिन बहुत करीब हैं। इस रैली के शिरका ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि वो कश्मीरियों के साथ हैं। जी, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सफूरा टाउन रैली। चेयरमैन राशिद खासकैली की क़यादत में टाउन ऑफिस से कामरान चौरंगी तक रैली निकाली गई। रैली में म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो समेत टाउन अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया। शुरका ने फलक शगाफ नारों के जरिए कश्मीर की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। रैली से खिताब में मुक़र्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद काबिल तहसीन है और पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों के साथ खड़ा है।
यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से महकमे सकाफत के तहत संबारा आर्ट गैलरी में फ़नपारों की नुमाइश, जिसमें पेश किए गए फ़नपारों में कश्मीर की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। नुमाइश शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं संबारा आर्ट गैलरी में और कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए महकमा सकाफत सिंध के ज़ेर एहतमाम संबारा आर्ट गैलरी में शानदार कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए फ़नपारों की नुमाइश जो है वो सजाई गई है। और इस स्पेशल एडिशन को देखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता तलबा व तालिबात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको इंतज़ामिया की जानिब से इस फ़नपारों की नुमाइश का जो दौरा है और जो मालूमात है वो फरहम की जा रही है। एक आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण नवाज़ है। मेरा जो काम है उसमें मैंने कश्मीर का एक फ्लैग है वो पेंट किया हुआ है। उसके अंदर ना मैंने मोनोक्रोम में फेसेस को पेंट किया हुआ है, ठीक है। आप दूर से देखोगे तो आप लोगों को सिर्फ लाइंस नज़र आ रही होगी, करीब जाके देखोगे तो उन फेसेस में जो उन पे जुल्म और ज़्यादती वगैरह हो रही होती है वो दिखाई गई है। इसके ऊपर ये जो रेड लाइंस आ रही हैं, इसके अंदर वायर बांधी हुई है, जो बार्ड वायर का होता है, लुक देते हैं जो वायलेंस को शो करता है। अब इसकी चीज़ ये है कि कश्मीर में बात बात पे जुल्म हो रहा है या वॉर अगर स्टार्ट होने लगी है तो कर्फ्यू लग जाता है। उनकी जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो उसको खुद ही इंजॉय नहीं कर पा रहे, बात बात पे वो अपने घर में बंद हो रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ लेने जाना है, नहीं जा सकते, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर जाओगे आपको मार देंगे। तो मैंने अपने आर्ट वर्क में वो चीज़ शो की भी है। जी, आपने आर्ट वर्क में उस काम को जो है शोकेस किया गया है। स्टूडेंट से भी आपकी बात कराते, मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आज यहाँ पे, आपको विजिट करवाया जा रहा है, क्या कहो? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बादिसबा। आज हम आए हैं आर्ट गैलरी में और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सीखने का मौका मिल रहा है, क्या दिखा, क्या सीखा? यहाँ पे हमें डिफरेंट आर्ट देखने को मिलनी है, इससे हमें बहुत सारी नॉलेज हासिल होती है और बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह यहाँ से। ठीक है जी, बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स ने आर्टिस्ट के काम को सराहा है। और शाम 7 बजे तक ये जो फनपारों की नुमाइश है, खुसूसी एडिशन जो है, इसी तरीके से जारी वो सारी हमें दिखाई देगी। जी, सिंध असम्बली की मेज़बानी में 3 रोज़ा आर्मी कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी जारी है। आज के सेशन में मुकामी होटल में हो रहे हैं और अब तक 2 सेशन मुकम्मल हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में पाक भारत ताल्लुकात में फेक न्यूज़ के बढ़ते असरात पर बात हुई, जबकि गैर मुल्की मेहमानों ने पार्लिमानी जमहूरियत की मजबूती पर जोर दिया। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए। आज देखिए सिंध असम्बली की मेज़बानी तले 3 रोज़ा कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जारी है। आज के जो सेशन है वो एक मकामी होटल में हो रहे हैं और एट ए टाइम 2 सेशंस हो रहे हैं। जहां इस वक्त मैं जिस सेशन में मौजूद हूँ, बुनियादी तौर पे साउथ एशियन रीजनल अमन, जमहूरियत और पार्लिमानी सिस्टम के हवाले से फेक न्यूज़ पर बात हो रही थी, जिसमें सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने फेक न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे पाक भारत के मुल्कों के दौरान फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को नुकसान होता है और अवामी जो राब्ते होते हैं वो गलत रुख पे चले जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मंदोबीन का आज भी खिताब जारी है मुख्तलिफ सेशंस में, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, मलाइशिया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक के गैर मुल्की मंदोबीन का खिताब है। जबकि पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और जो है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स जो है वो भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इनका ये कहना था, फराशा ने बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पर खिताब किया, कौमी असम्बली है, उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी है उसके पीछे बाकायदा भारत का हाथ है और ऐसे कई सबूत मौजूद हैं। बहरहाल आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज के दिन में तकरीबन 8 सेशंस हैं दोनों हॉल्स में, 4 सेशन एक हाल में होंगे और आज के सेशन में कॉन्फ्रेंस को एक ऐसे कंक्लूड करने की तरफ लाया जाएगा ताकि कल जो आखिरी दिन है उस दिन जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो बन सके। तो बहरहाल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी तक जारी है और इसके 2 सेशन मुकम्मल हो चुके हैं। सिंध असम्बली की मेज़बानी में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ दूसरे सेशन में मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर गुफ्तगू जारी है।
ہوتا ہے عوام کے فائدے کے لیے وہ ہم اس میں سجیشن بناتے ہیں اور ایگزیکٹو کو بھیجتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا عوام کو امپاورمنٹ کرنے کی بات ہے تو جمہوریت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ابھی سرکاری کاغذات پر اطلاعات کی رسائی نہیں تھی. پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ اختیار دیا ہے اور وہ سرکاری معلومات کو بھی عام شہری بھی ایک اپلیکیشن دے کر حاصل کر سکتا ہے. تو پاکستان میں جمہوریت اپنے ایوولوشنری پروسیس سے کہ ہم ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے پارلیمنٹ کی رہنمائی میں عوام کو بہت کچھ دینے میں کامیاب ہو جائے گے. شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ مظہور حسین صاحب. Moving on, I will call upon my colleague in the National Assembly and in the National Assembly Finance Committee, outstanding member, whereby when we sat and debated not just the budget but any financial bill, we were oblivious to the fact whether we are the government or the opposition, belonging to the PTI and therefore from the opposition. An outstanding member of parliament, Mr. Mubin Arif, please. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It is my pleasure, honor to work with Naveed Qamar Saab. سندھ اسمبلی کی میزبانی میں کامن ویلتھ کانفرنس کا دوسرا روز دوسرے سیشن میں موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر گفتگو جاری ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہادر آباد میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کے بعد پولیس نے 75% سونا برآمد کر لیا. 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے شہری سے 200 تولہ سونا اور 1 لاکھ امریکی ڈالر چھینے تھے، جبکہ اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں. تفصیلات بتائیں گے سلمان سلیم. جی سلمان. دیکھیے بالکل بہادر آباد میں سال کی سب سے بڑی جو ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں 200 تولہ سونا اور 1 لاکھ امریکی ڈالر چھینے گئے تھے، اس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 75% سونا ریکور کر لیا گیا ہے. جو ملزمان سونا چھین کر فرار ہوئے تھے، ان کی موٹر سائیکل کچھ قدم کے فاصلے کے اوپر گر گئی تھی اور تمام سونا جو ہے وہ سڑک کے اوپر بکھر گیا تھا، جس کے بعد ملزمان نے جو ہے وہ کچھ سونا جو ہے وہ وہاں پر چھوڑا اور اس کے بعد فرار ہوئے. پولیس کی جانب سے واقعی کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. 2 ملزمان کی جو تصویریں ہیں وہ سٹی 21 نے گزشتہ روز حاصل کی تھیں، جس میں ایک ملزم کا چہرہ واضح ہے جبکہ ایک ملزم نے ماسک لگایا ہوا ہے. جبکہ اسی واردات کے اندر 2 مزید ملزمان تھے جنہوں نے واردات سر انجام دی تھی. بینک سے رقم لے کر نکلنے اور سونا لے کر نکلنے کے بعد جب شہری کوکن سوسائٹی بہادر آباد پہنچا تو ملزمان جو ہے وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے، جبکہ ایک جو ملزم ہے وہ سوسائٹی کے باہر ہی کھڑا رہا اور پولیس کی آمد و رفت کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. تاہم 3 ملزمان نے اسلحے کے زور کے اوپر چھینا جھپٹی کی واردات کی اور اس کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی. تاہم پولیس کی جانب سے جیو فینسنگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. جیو فینسنگ بھی اس متاثرہ مقام کی جا رہی ہے، جبکہ تمام زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں. پولیس افسران بتاتے ہیں کہ 15 سے 20 مقامات کے CCTV فوٹیجز حاصل کی جا چکی ہیں، جس میں ملزمان کو آتے اور جاتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے تاکہ جو انویسٹیگیشن کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے پولیس افسران کی جانب سے کہ جس بینک سے یہ رقم اور سونا نکالا گیا تھا اس کے جو 3 ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تفتیش کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان سے بھی تفتیش جاری ہے. جبکہ اس پورے واقعے کی تحقیقات 3 SHOs کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی کر رہی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ تمام تحقیقات کرنے کے بعد SSP ایسٹ کو جو ہے وہ ارسال کرے گی. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. غیر قانونی تعمیرات کا گھناؤنا کھیل بے نقاب. SBCA کورنگی میں سنگین انکشافات. کرپشن و غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑی کارروائی. اینٹی کرپشن کا SBCA کورنگی دفتر پر اچانک چھاپا. بغیر نقشہ منظور عمارتیں، رشوت کے NOCs، فائلوں نے سب بتا دیا. رشوت کے عوض اجازت نامے. اینٹی کرپشن کے ہاتھ اہم ثبوت لگ گئے ہیں. بغیر منظور شدہ نقشے کی عمارتوں کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا. ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا اعلان. قانون شکن افسران خبردار، اینٹی کرپشن کسی کو نہیں بخشے گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی سے. خورشید اپڈیٹ کیجیے گا. کرپشن اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے. جی حالیہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے محکمہ اینٹی کرپشن نے، سندھ حکومت نے
इस वजह से महकमाना कार्रवाइयों में तेज इजाफा किया है। इस वजह से गुज़िश्ता रोज जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध के अहकाम पर ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुरंगी में करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त सामने आई है। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप नाज़रीन मनाज़िर देख सकते हैं कि कार्रवाई में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिला कुरंगी के दफ्तर पर अचानक छापा मारा गया। छापे के दौरान SPCA कुरंगी में बगैर नक्शा मंजूर शुदा इमारतों, गैर कानूनी तामीरात और मुबैना तौर पर गैर कानूनी इजाजतनामों से मुतल्लिक अहम रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है। इस वजह से ज़राए का ये भी कहना है कि मुतअद्दिद फाइलों में संगीन बेज़ाब्तियों के शवाहिद सामने आए हैं, जिनमें नक्शा मंजूरी के बगैर तामीरात, कानून के खिलाफ वर्जी और मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज गैर कानूनी NOC जारी करने के मामला शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि कार्रवाई के दौरान एंटी करप्शन हुकाम ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और रिकॉर्ड की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की गई। एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि गैर कानूनी तामीरात न सिर्फ सरकारी कानून की खिलाफ वर्जी रखे, गैर कानूनी तामीरात शहरियों की जानो माल और उनके खतरात को भी लाक हो सकते हैं। इस हवाले से हासिल किए गए रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन के बाद जिम्मेदारान अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुर्शीद, बताइएगा, गैर कानूनी तामीरात की वजह से फिर बाद में आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, हादसात होते हैं। हमने पहले भी देखा इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आए। तो गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त पर क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, सज़ा तो उसको उस वक्त मिल जाती है जब उसकी गैर कानूनी बिल्डिंग जो है वो अगर गिर जाती है। उस मुनज़्ज़म इमारत के नतीजे में जब इंसानी जानों का ज़िया होता है तो इससे बड़ी कोई सज़ा और जो है वो नहीं हो सकती। अलबत्ता जो काली भेड़ें मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त मौजूद हैं, तो सिंध हुकूमत ने सख्त कानूनी एक्शन का जो है वो नोटिस लिया है और शहर भर में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, माजी में भी हुई हैं और अब भी इनका मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। और महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध जो है वो इस वाले से कार्रवाइयाँ उन्होंने पेश की हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जाके इनके जो SBCA का अमला है और महकमा एंटी करप्शन का अमला वो जाके मुख्तलिफ महकमों में अपने रिकॉर्ड की छानबीन कर रहा है और उस रिकॉर्ड को उसकी छानबीन करने के बाद जब महकमाना जो कार्रवाई होती है उस जुर्म के मुताबिक जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ा उस पर लागू होगी वो उस अफसर को, उस मुलाजिम को, उस एहलकार को वो सज़ा का मुर्तकिब ठहरेगा और उसको वो कानून से बच नहीं पाएगा। इस वजह से गुज़िश्ता हफ्ते भी महकमा एंटी करप्शन ने जो है वो शाह फैसल टाउन पे जो है वो कार्रवाई की थी। वहाँ भी रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लिया था, उसकी छानबीन की थी। छानबीन के अभी तक वो सिलसिला जारी है। ज़राए का ये कहना है कि इसी तरह कुरंगी टाउन में भी ये जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने जो छापा मारा है, रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है। अब इसकी जो जांच पड़ताल है, जो उसकी तमाम जो कार्रवाई है उस पर वो की जा रही है। मज़ीद कार्रवाई अभी होगी। खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साउथ जोन पुलिस के एहलकारों और अफसरान के लिए खुशखबरी आ गई। DIG साउथ असद रजा और निजी अस्पताल की इंतजामिया के दरमियान मुआहदा तय पा गया। एहलकार अब निजी अस्पतालों में सस्ता और मयारी इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। OPD, लैब टेस्ट और एक्सरे की सहूलियात पर 50% रियायत हासिल करेंगे। तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइए। जी बिल्कुल, नए IG सिंध के आने के बाद और नए कराची पुलिस चीफ के आने के बाद हमने देखा कि कुछ मराद जो हैं वो पुलिस एहलकारों के लिए जो है वो उसके लिए काम हो रहा है, उनके लिए अच्छे काम भी हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि साउथ जोन पुलिस ने जो है वो एक निजी हॉस्पिटल से रब्ता किया और उसके बाद उनसे एक MOU साइन किया है, उनसे एक मुआहदा किया है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साउथ जोन पुलिस के एहलकारों और अफसरान के लिए कि अब वो सस्ता और म्यारी इलाज जो है वो करवा सकेंगे और वो भी निजी अस्पताल में। तो हुआ ये है कि जो DIG साउथ हैं असद रज़ा, उन्होंने एक निजी हॉस्पिटल को की इंतजामिया से गुजारिश की थी, उनको लेटर लिखा था कि जी हमारे जो पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनको जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके पास जो हेल्थ कार्ड है उसमें OPD और ये जो लैब टेस्ट होते हैं और उसके अलावा एक्सरेज होते हैं ये इंक्लूड नहीं हैं, तो उसमें उनको रियायत दी जाए। तो उस पर जो है एक निजी अस्पताल की जानिब से जवाब आया और उन्होंने इसको ओके किया कि बिल्कुल हम उनको रियायत देने के लिए तैयार हैं। तो अब
जिस भी पुलिस एहलकार को जो कि ख़ास तौर पे साउथ जोन में तैनात है कहीं भी, उसको अगर अपना इलाज कराना है तो निजी अस्पताल रब्ता कर सकता है, जहां उसकी ओपीडी जो है उस पर उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लैब टेस्ट होंगे उसके किसी भी किस्म के, उसमें उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ अगर एक्सरे के कोई मामला होते हैं तो उसमें भी उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये साउथ जोन के पुलिस एहलकारों के लिए खुशखबरी है। और ये सिलसिला अभी हमारी जो बात हुई DIG साउथ असद रज़ा से, तो उनका ये कहना था कि ये अभी सिलसिला शुरू किया गया है और उसको जो है और मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह जो मुख्तलिफ जोन्स हैं कराची के और ज़िले हैं, वहाँ के पुलिस एहलकारों के लिए भी आसानियाँ पाएंगी। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं सानिया गुल प्लाजा 20 रोज़ गुजर गए। चंद दिनों पहले तक रोशनियां फैलाती इमारत आज वीराने का मंजर पेश कर रही है। सड़क ट्रैफिक के लिए खुलने के बाद आने जाने वाले लोग हसरत भरी निगाहों से इमारत को देखते हैं। शहरी कहते हैं कि यकीन नहीं आता कि गुल प्लाजा में कुछ बाकी नहीं रहा। रमज़ान से पहले यहाँ की रौनकें अलग ही मंजर पेश करती थीं। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, देखें कल तक जो आबाद थे आज वो वीरान पड़े हुए हैं। मेरे अकब में जो इमारत है वो गुल प्लाजा की है, जो कि 17 जनवरी की शाम लगने वाली आग से झुलसकर ख़त्म हो चुकी है। अब जो तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस दौरान गुज़िश्ता साल और इससे कबल जो है वो यहाँ पर इतना क्राउड होता था कि रोड पर खड़े होने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज ये इमारत सुनसानी और वीरानी का मंजर पेश कर रही है। लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसको हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। मेरे कैमरामैन काशिफ आपको इस जानिब ले जाकर दिखाएंगे। तमाम ही लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसको लोगों को देख रहे हैं। उनका यही, कुछ लोगों से भी हमने बात की है, उनका यही कहना है कि एक वक्त था यहाँ पर रौनकें होती थी, लेकिन अब जो है वो तमाम वीरानियाँ हैं। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप इससे पहले यहाँ पर आते थे, क्या सूरत हाल होती थी यहाँ पर आम दिनों में? हाल ये सी होती थी, जो यहाँ पे सूरत हाल ऐसी होती थी, ये बिल्कुल भरा होता था माशाल्लाह से। ये रौनक ऐसी प्यारी होती थी, यहाँ पे लोग आते थे, शॉपिंग ये करते थे। और कुछ लोगों ने यहाँ पे रमज़ानों की उससे रखा हुआ था माल अपना। ये रौनक हमारे को भी अच्छी लगती थी। ये हमारे तकरीबन जाने के बाद हुआ ये सब। हम यहाँ से निकले थे 9:30 बजे के टाइम पे, ये हुआ है सारा 10 बजे के टाइम पे। 10 बजे के टाइम पे हुआ है। लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो कभी रौनकें होती थी, लेकिन आज जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रही है। अलबत्ता अब ट्रैफिक के लिए रोड को दोनों जानिब से खोल दिया गया है, लेकिन अब जो है वो जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं वो इसको हसरत भरी निगाहों से देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था कि ये मुकम्मल तौर पर आबाद थी और इसके तमाम जो फ्लोर्स थे वहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जारी रहता था। कराची में अगर किसी के घर में शादी हो और वो गुल प्लाजा ना आए तो उसकी शादी जो है वो अधूरी होती थी, लेकिन अब जो है वो तमाम वीरान पेश कर रही है। जी, सेहत या लापरवाही, मरीजों की जानें दाव पर। अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात का बहरान, एक लिफ्ट बंद, दूसरी खराब। इमरजेंसी इमारत में आए रोज लिफ्टें खराब होने लगी। ग्राउंड से 5वें फ्लोर तक सफ़र आज़ाब बन गया। शदीद बीमार मरीज भी सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर, बटन दबाएं तो लिफ्ट रुक जाती है। मरीज खौफजदा, इंतजामिया के लिफ्टें ठीक होने के दावे मगर मुश्किलात बरकरार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा, मरीज रुल गए हैं, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल तफसीलात ये हैं कि ये महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाला है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल है, जहाँ पर आए रोज मसाइल जो है वो जन्म लेते रहते हैं। और ये अब्बासी अस्पताल की 2 लिफ्टें हैं, जिनमें से एक बंद है जबकि दूसरी जो है वो ख़राब है। बटन दबाने के बावजूद भी लिफ्टें बाज़-औक़ात नहीं चलती और बाज़-औक़ात चलते हुए ही कोई बटन बाहर से दबा देते तो वहीं पर रुक जाती हैं और बाज़-औक़ात को चलने का नाम ही नहीं लेती, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक जो मरीज़ हैं, तीमारदार हैं और साथ साथ जो अस्पताल का अमला है वो भी शदीद परेशान है कि ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक आने जाने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ औक़ात उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी हाथों में लेकर और स्ट्रेचर पर लेके ऊपर ले जाया जाता है और नीचे उतारा जाता है। तो इस हवाले से लिफ्टें जो है वो इंतहाई ख़तरनाक बन चुकी हैं अस्पताल की। यही लिफ्ट पहले भी अमीर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है इस लिफ्ट के अंदर फंस चुके हैं। ये लिफ्ट नीचे गिर चुकी है एक दफ़ा, फिर भी इसको जो है थोड़ा सा मरम्मत करके फिर इसको ओके की रिपोर्ट देके फिर स्टार्ट कर दिया जाता है। और अब आप देख सकते हैं मनाजिर में कि अब इस लिफ्ट को जो वो यहाँ पे कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है, जबकि इसके अलावा
जो भी मरीज इसके अंदर सवार होते हैं तो पहले खौफजदा होते हैं, बाज़ औक़ात बटन काम ही नहीं करते और थोड़ी थोड़ी इंतजार के बाद फिर मरीज बाहर आ जाते हैं और फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात ऊपर से जब नीचे उतरते हैं तो भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो अस्पताल की इंतजामिया है वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। हर साल हज़ारों के लाखों रुपए जो मेंटेनेंस की मद में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या तो मुबैना तौर पर जाली बिल बना के ओके की रिपोर्ट दी जाती है, या कोई मसला कुछ और है जिसकी वजह से आए रोज़ लिफ्टें ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से मरीजों, तीमारदारों और अमले की ज़िंदगियां भी खतरे में पड़ चुकी हैं कि आए रोज़ ऐसा ना हो कि लिफ्ट गिर जाए या कुछ फंस जाए या कोई और हादसा हो जाए। इस हवाले से मेयर कराची खुद मुर्तज़ा वहाब को चाहिए कि इस पे एक्शन लें, प्रॉपर तरीके से लिफ्टों का जो है उनकी मुरम्मत करवाएं ताकि आने जाने वाले मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। बिल्कुल, ताकि मरीजों की मुश्किलात जो है वो कम हो सके। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।